हरे कृष्णा। सर्वप्रथम पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पाप मोचनी एकादशी है और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, श्री हरि श्री नारायण श्री विष्णु से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्त जनों के, सभी भक्त वृंद के जीवन में जितने भी पाप हैं वह एकादशी, इसी एकादशी से सब पापों की निवृत्ति हो जाए, पाप का मोचन हो जाए, सबका जीवन कल्याणमयी हो। भगवान की कथा खुद ही एक पाप का मोचन करने वाली, पाप को मिटाने वाली है, व्यक्ति के जीवन को पवित्र करने वाली है। यह भगवान की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस की कथा हो, चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा। भगवान के गुण का गायन ही सभी पापों को दूर करने वाला है। वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान वेद व्यास जी को क्या कहा गया है, जो भगवान के 16वें अवतार है। व्यास मुनि कहते हैं कि यह कथा है वो पवित्रा है, यह मनुष्य के जीवन को पवित्र करने वाली है। तो अगर क्या भगवान की कथा किसी के कानों में पहुंचे, उसी क्षण से मनुष्य का जो चित्त मन बुद्धि हो वह पवित्र होने लगता है। और भगवान की लीलाएं भी हैं जो भक्तों का उद्धार करने वाली हैं। भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से बहुत सारे अपने भक्तों का उद्धार भी किया है। एक भजन की 2 लाइनें याद आ गई, आपके सामने रख रहा हूं। मैंने भी कहीं सुनी थी कि सुना है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। अरे पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। तो कह दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। तो कह दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे, कि तुम झूठे कि हम झूठे। एक जो सच्चा भक्त है वो भगवान से अपनी वेदना कह रहा है, भगवान से कह रहा है कि आप अभी तक क्यों नहीं मेरा उद्धार करने के लिए आए। कह रहा है कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि तुम तो अधमों के प्रेमी हो। अधम कहते हैं जो अधर्मी होता है, और कलयुग में अधम जो होता है जो आद धमकता है, और आद धमक के सबको धमकाता ही रहता है, उसको अधम कहते हैं कलयुग। जो कहते हैं ना कि जो मुंह लगा होता है वो कुछ भी कह देता है। तो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से कहते हैं कि अरे पढ़ा है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो। तो कह दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे। और अपनी तरफ कह के कराए कि हमारी बार अगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, कि सबको तार चुके हो लेकिन अगर मेरी बार अगर नहीं मैं तरा, अगर आप धीरे से पतली गली से निकल लिए, अगर मुझे छोड़ दिए, तो भैया मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा। और झूठा साबित इसलिए कर दूंगा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि आप अधमों के प्रेमी हो। तो
तो जब आप अधमों के प्रेमी हो तो मेरे जैसा अधम को कैसे छोड़ सकते हो? हमारी बार अगर निकले मदन मोहन सनम झूठे, मदन मोहन सनम झूठे, मदन मोहन सनम झूठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की, राधे कृष्ण चंद्र की जय। तो पिछले अध्याय में हम बाल कांड के बारे में चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित, और भगवान शंकर माता पार्वती के प्रश्नोत्तरी का जवाब देते हुए भगवान के सभी कारणों का वर्णन करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ही धर्म की हानि। भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान के इस धरा पर आगमन का एक सबसे बड़ा कारण है जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म जब जब खतरे में होता है, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और धर्म तब खतरे में होता है जब तीन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, असुर, अधम और अभिमानी। तीन की प्रवृत्ति बढ़ने से ही धर्म खतरे में होता है, और जब धर्म खतरे में होता है कि तब तब लीन हरि विविध शरीरा, कि तब तब लीन हरि विविध शरीरा, तभी भगवान नारायण श्री हरि विविध प्रकार के शरीर लेकर इस धरा पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं, सज्जन की पीड़ा को हरने के लिए प्रकट होते हैं। अच्छा, तीन लोग हैं, असुर, अधम, अभिमानी। असुर का एक पर्यायवाची शब्द है राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति। मनुष्य भी असुर हो सकता है, मैं भी असुर हूं, सब लोग असुर हैं। जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति हो वह असुर है। और दूसरा पर्यायवाची अगर असुर का देखेंगे तो जो सुर में ना हो, जो सुर में ना हो, जो कहते हैं ना कि कोई सुर में गाता है तो कहते हैं आहा कितना बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सुर से हिलता है, असुर होता है, उसको भी असुर कहते हैं, उसको बेसुरा कहते हैं, लेकिन बेसुरे से ही मिलता जुलता असुर शब्द है। तो यहां असुर का मतलब है कि जो ईश्वर का न हो, ईश्वर में न हो, जो सुर ईश्वर से न हो, जो आत्मा, जो मनुष्य भगवान से, ईश्वर से कनेक्ट न हो, वह असुर है। ईश्वर से जो नहीं है वह नश्वर है। और अधम, जो अधर्मी हो, जो उत्पात मचाता हो,
सबको धमकी देकर रखता हो। और अभिमानी, अभिमानी का तो बस एक ही शाब्दिक अर्थ है, जो कभी माने ही ना, वही अभिमानी है। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब लीन प्रभु हरि विविध शरीरा। अच्छा, भगवान, आज तो मेडिकल साइंस तो अब आई है ना। भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, सृष्टि की रचना के क्रम में, कभी किसी और कथा में मैं वर्णन करूंगा, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि सृष्टि की जो रचना है भगवान ने स्वयं किया। सृष्टि के प्रारंभ में श्री हरि ने 16 भौतिक तत्वों का उद्यापन किया। 16 भौतिक तत्वों को उत्पन्न करने से ही इस पूरी सृष्टि की संरचना हुई। और प्रथम पुरुष कारणोदशकाई विष्णु है। भगवान विष्णु भी 3 है। पहला कारणोदशकाई विष्णु, दूसरा गर्भोदशकाई विष्णु, तीसरा क्षीरोदशकाई विष्णु। तो सर्वप्रथम प्रथम पुरुष कारणोदशकाई विष्णु है, जिनसे ब्रह्मांड निकले हैं। और जो ब्रह्मांड में लेटे हैं वो गर्भोदशकाई विष्णु है। और गर्भोदशकाई विष्णु से ही एक कमल नाल निकला है, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो गर्भोदशकाई विष्णु के नाभि से लेके ब्रह्मा जी के बीच का जो कमल नाल है, उसमें 14 लोक हैं। 14 लोक। फिर ब्रह्मा जी से मनु, मरीच, इनका जन्म होता है और सृष्टि की संरचना होती है। अभी तक हम कथा में थे, भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए एक नारद जी को भी नारद श्राप दीन है एक बारा। महामुनि नारद ने भगवान हरि को एक बार श्राप दिया था। उसका वर्णन कर रहे हैं माता पार्वती को भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं कि हिमालय के पर्वत में एक बहुत सुहावनी नदी बह रही थी। हिमालय पर्वत से गुजरते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ जा रहे थे। उस मनोरम दृश्य को देखकर नारद जी ने सोचा कि थोड़ा यहां विश्राम किया जाए और भगवान की समाधि में लीन हुआ जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, कीर्तन किया जाए। उस नदी के किनारे नारद मुनि बैठकर भगवान की चर्चा करने लगे और समाधि में लीन हो गए। सुहावना दृश्य, सुहावना माहौल। जब समाधि में लीन हो गए तो अच्छा, कथा में और परस्पर द्वंद्व में ये देखा गया है कि जब कोई समाधि में लीन होता है या कोई तप करता है या कोई भगवान की बार बार उपासना करता है, तो देवराज इंद्र के पेट में बहुत दर्द होता है। उनको अपनी कुर्सी का बहुत खतरा रहता है। और वैसे भी कुर्सी तो सबको प्यारी है, कोई कुर्सी छोड़ना चाहता नहीं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे देवता ही क्यों ना हो। तो नारद मुनि के समाधि में देखकर देवराज इंद्र के पेट में दर्द हुआ कि नारद मुनि करना क्या चाहते हैं। आज क्या बात है कि ये समाधि में लीन हो गए। कहीं वैकुंठ जाकर श्री हरि विष्णु से मेरा इस सिंहासन, तो स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं मांगना चाहते। तो देवराज इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, काम को भेजा। कामदेव काम के द्योतक है, क्योंकि बड़े बड़े मुनियों, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को काम ने हराया है। काम ने हराया। अरे कामदेव ने तो भगवान शिव को नहीं छोड़ा। कामदेव जब आता है
तो उस नदी के किनारे सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगता है। रजोगुण से संपन्न माहौल को वो क्रिएट करता है कि यह देखकर सुनकर कोलाहलपूर्ण माहौल को समझकर कहीं नारद मुनि की तपस्या भंग हो जाए। लेकिन भगवान के सच्चे भक्त नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं। नारद मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास करने वाला कामदेव यह नहीं जानता था कि नारद मुनि कौन थे। नहीं, जानता तो था, लेकिन नारद मुनि के बारे में थोड़ा मैं परिचय दे दूं तो नारद मुनि साक्षात से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र होने का जो अवसर नारद मुनि को मिला है वह भगवान की भक्ति करने का नतीजा था। नारद मुनि का जो पिछला जन्म था वह नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे, दासी के पुत्र। वह दासी किसी राजा के यहां चूल्हा चौका का काम करती थी, भोजन बनाती थी। एक बार वहां पे ऋषि महात्मा उस राजा के पास आए, किसी अनुष्ठान के लिए पधारे। लंबे समय तक अनुष्ठान करने के बाद जो रोज ऋषि मुनि जो प्रसाद पाते थे और जो प्रसाद बच जाता था, उच्चिष्ट प्रसाद, उच्चिष्ट मतलब जूठा होता है, शीत प्रसाद जिसको कहते हैं, तो उनकी माता शीत प्रसाद को लेकर आती थी और नारद मुनि उसका सेवन करते थे। कुछ महीनों तक ऐसी दिनचर्या चलती रही। संतों के शीत प्रसाद को नारद मुनि ने खाया था पिछले जन्म में, जब वो दासी के पुत्र थे। नारद मुनि ने अपनी इस घटना को साक्षात व्यासदेव को बताया, मैं ऐसे ऐसे था। नारद मुनि आगे कहते हैं कि एक दिन की बात है, रात्रि में बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था। मेरी मां गाय को दुहने के लिए गाय का दोहन करने के लिए जब कमरे में गई तो अंधेरे में किसी सर्प ने डस लिया। अंधेरा होने के कारण मेरी मां को सांप दिखा नहीं और सांप ने मेरी मां को डस लिया। सांप के डसने से मेरी मां की मृत्यु हो गई। मैं 5 साल का बालक रो रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद भगवान की प्रेरणा से मुझे हर्ष भी हुआ, मुझे विषाद भी हुआ, मुझे हर्ष भी हुआ। विषाद इसलिए हुआ कि मेरी मां थी, मां किसको प्यारी नहीं होती। मेरी मां मुझे खाना खिलाती थी, मेरा देखभाल करती थी, उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। और विषाद, हर्ष हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अब भगवान जैसी भगवान की इच्छा। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, मेरी जिंदगी के मालिक बस तेरा ही आसरा है। हर तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, मेरी जिंदगी के मालिक अब तेरा ही आसरा है, मेरी जिंदगी के मालिक। परम पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा मुंह से गाई हुई है कुछ पंक्तियां, मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूं। तो नारद मुनि ने भगवान को बहुत लाख लाख शुक्रिया कहा, भगवान अब मैं आपकी तरफ मुड़ सकता हूं। और भगवान
और नारद मुनि के अंदर भगवान की प्रेरणा कहां से आई? उन जो संतों का शीत प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया था, संतों के आशीर्वाद से नारद मुनि के अंदर भगवान की तरफ मुड़ने की प्रेरणा आई। अंतिम संस्कार के मां के अंतिम संस्कार के बाद नारद मुनि भूखे प्यासे एक रास्ते से जा रहे थे। खाने को कुछ नहीं मिला, एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बैठकर सोचने लगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या। इतने में भगवान ने उनको अंदर से दर्शन दिया, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, थोड़ा सा दर्शन। नारद मुनि चौंक कर बैठ गए और उस दर्शन को देखकर आनंदित होने लगे, भाव विभोर हो गए, आनंदित होने लगे। और यह बार बार कहने लगे कि भगवान, मैं कैसे आपको पाऊं, मैं आपको कैसे मिलूं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए तुम्हें इस जन्म को खत्म करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। नारद मुनि ने सोचा कि अगर इस जन्म में मैं भगवान को नहीं पा सकता तो भगवान ने मुझे थोड़े समय के लिए दर्शन क्यों दिए। आकाशवाणी से उत्तर आया कि संतों के शीत प्रसाद की कृपा तुम्हारे ऊपर ऐसी थी कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, अपनी ओर जगाने की, उत्कंठा लाने की कोशिश में। नारद मुनि तो अब वहीं बैठकर सोचने लगे कि कैसे भी मेरी मृत्यु हो। जब मैं इस जन्म में भगवान को पा ही नहीं सकता तो यह मेरा पूरा जीवन ही बेकार है। मरने की कामना करने लगे। ये हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में ऐसे मुनि, ऐसे तपस्वी, ऐसे कवि हुए। काशी के महान कवि श्री कबीरदास जी तो कहते थे कि मरने से सब जग डरे, मेरो मन आनंद। मरने से सब जग डरे, सारा संसार मरने से डरता है, लेकिन मेरो मन आनंद, मेरा मन तो आनंद में रहता। अरे कब मरी हो, कब भेटी हो, पूरन परमानंद। अरे मैं थोड़े से आनंद को लेकर क्या करूंगा, मैं कब मरूंगा। और जो सच्चिदानंद है, जो सदैव आनंद में रहते हैं, जिनका चित्त सदैव आनंद में रहता है, उस परमानंद, उस सिंधु में मैं कब जाके विलीन हो जाऊं। इसी सोच में नारद जी थे। तभी एक बिजली चौंकी और संयोग से उसी वृक्ष के ऊपर गिरी जिस वृक्ष के नीचे नारद मुनि बैठे। बिजली गिरने से नारद मुनि की मृत्यु हो गई और अगला जन्म नारद मुनि का श्री ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। श्री नारद मुनि जी का ये बैकग्राउंड है। कामदेव ने बहुत सारे प्रयास किए, अप्सराएं बुलवाई, अप्सरा को बुलवा के उन्होंने विश्वामित्र का तप भी भंग किया था, ध्यान भी भंग किया था, सारे साधन जुटा लिए, लेकिन श्री नारद मुनि पे इसका कोई असर नहीं। जब समाधि पूरी हुई, अंत में कामदेव श्री नारद मुनि के चरणों में गिर गए।
गया, पैरों में गिर गया, बोला, हे ऋषिवर, आज तक मैंने कैसे कैसों की, ऐसे ऐसों की तपस्या को भंग किया है। अरे हमने तो त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की तपस्या को भी हमने भंग किया है, समाधि को भंग किया है, लेकिन आज मैं हार गया ऋषिवर, आज मैं हार गया। इसमें भी कामदेव की एक चाल थी। कहते हैं कि जब कोई काम हठपूर्वक न बने तो थोड़ी खुशामद से बना लेना चाहिए, और यही खुशामदी श्री नारद मुनि को भारी हो गई, और मन जो था उनका अभिमान से भर गया, अहंकार से भर गया। अरे आज मैंने कामदेव को हरा दिया, उस कामदेव को हरा दिया जिसने श्री विश्वामित्र को की तपस्या भंग कर दी थी। साक्षात भगवान शिव का की समाधि को भंग कर दिया था। अब तो नारद मुनि अहंकार से पूर्ण होकर भोलेनाथ के पास चले। भोलेनाथ के पास जाकर कहते हैं, नारायण नारायण, हे भोलेनाथ, आपने कोई बात सुनी? आपके पास कोई न्यूज़पेपर वगैरह आता है, कोई टेलीविजन वगैरह लगा रखा है आपने, कोई न्यूज चली सुबह से? मैंने कामदेव को हरा दिया। भोलेनाथ ने सोचा कि जो कह रहे हो यही कहना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास कुछ जाके मत कह देना महाराज। लेकिन अभिमान से पूर्ण श्री नारद मुनि गए। कहां गए? सीधे क्षीर सागर में गए, जहां भगवान विष्णु लेटे। भगवान अपने भक्तों का ख्याल भी रखते हैं और भगवान अपने भक्तों के घमंड को चूर भी करते हैं। भगवान को पता है कि कौन किस रास्ते से सही होगा। कान भी मरोड़ते हैं। जैसे कोई वाद्य यंत्र होता है जिसका सुर बिगड़ जाता है, तो उस वाद्य यंत्र के सुर को ठीक करने के लिए हम किसी जो अच्छा बजाने वाला होता है उसके पास जाते हैं। तो क्या करता है कि दो चार इधर उधर खींचता है, तारों खींचता है, चाहे अपना सुर लेता है और फिर उस वाद्य यंत्र को सही कर देता है। वही काम भगवान करते हैं। जो उनके भक्त होते हैं, जो उनसे निकले हुए होते हैं, जो उनको चाहने वाले होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, ये सब चीजें मैं अपने लिए कह रहा हूं। आप लोग तो बहुत ज्ञानवान हैं, आप लोग को तो जरूरत नहीं है। तो भगवान उसके कान को मरोड़ के उसको ठीक सही दिशा में देते। नारद मुनि ने जाकर ऐसी बात बताई। भगवान सोचे नारद को क्या हो गया, दिन भर नारायण नारायण करता था, आज अभिमान से पूर्ण हो गया। भगवान ने एक लीला रची। नारद मुनि को लौटते समय नारद मुनि क्या देखते हैं कि एक बीच में बहुत बड़ा देश है, उस देश के राजा शैलनिधि, उसी दिन उनकी पुत्री का विवाह था विश्वमोहिनी। नारद मुनि के आगमन पर शैलनिधि विश्वमोहिनी को आमंत्रित करते हैं कि आओ और ऋषिवर के पैर को छुओ। विश्वमोहिनी जब नारद मुनि के सामने आती है, नारद मुनि क्या देखते हैं, उसके रूप को देख के वह लहापोट हो जाते हैं। विश्वमोहिनी की अगले दिन शादी होने वाली थी और नारद मुनि ने अपने मन में ये इच्छा कर ली कि कल मैं विश्वमोहिनी का स्वयंवर में इसको हर कर ले जाऊं। यह मुझे वरेगी, मैं और किसी को वरने नहीं दूंगा इसको। वहां से लौटने के बाद
नारद मुनि ने सोचा कि ब्रह्मा जी का रूप तो ले नहीं सकते, भगवान भोलेनाथ अड़भंगी हैं, उनको देख के ही सब भाग जाएंगे। चलो श्री हरि श्री विष्णु जी का रूप लेकर कल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में आया जाएगा। नारद मुनि बोले अब तो अभी तो आ ही रहा हूं मैं क्षीर सागर से, क्या वापस मैं लौट के जाऊंगा, यहीं याद कर लेता हूं भगवान नारायण को, यहीं बुला लेता हूं। भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही नहीं जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री हरि हर जगह में सब काल में समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से। ऐसा नहीं कि क्षीर सागर में बैठे हैं तो यहां नहीं है, यहां भी उतने ही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 पाव के हैं, वहां 1 किलो के हैं, वहां 3 पाव के, वहां 5 किलो के। 1 किलो के हैं तो हर जगह 1 किलो के ही है, क्योंकि वो भगवान है। उनका वजन कभी कम नहीं होता, उनका वदा कभी कम नहीं होता। भगवान आए, नारद मुनि ने बोला मुझे कल स्वयंवर करना, मुझे विवाह कर जाना है, इसके लिए आपका मुझे रूप उधार चाहिए, उधार दे। लेकिन भगवान तो बिगड़ी बनाते हैं, बिगड़ी बनाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा बिगड़ गया, मेरा खराब हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के नजर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सबका बनता है। अपने प्रारब्ध और अपने कर्म के वजह से सब लोग इस दुनिया में अपना फल भोग रहे हैं। भगवान वहां पे व्यवस्था किए हैं सब, तो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं। आगे कथा आएगी, जो महान चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु भगवान के का अनन्य सेवक, अनन्य भक्त, उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि राजा प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। तो आशय यह है कि भगवान बिगड़ी बनाते हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं। मनुष्य सोचता है कि हमारा बिगड़ गया, लेकिन परम पिता परमेश्वर किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। अगर हमें लगता है कि बिगाड़ रहे हैं, लेकिन वो बना रहे हैं। नारद मुनि के भी केस में वही हुआ। भगवान ने नारद मुनि को अपना चेहरा नहीं दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। अब बंदर का चेहरा लेकर नारद मुनि जब स्वयंवर में बैठे तो सब लोग देखकर उनको हंसने लगे। विश्व मोहिनी आई, नारद मुनि को जब एहसास कराया गया कि उनका चेहरा तो बंदर का है, बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत रोष में हुए और भगवान से जाकर लड़ बैठे। आपने क्या किया? आपसे मेरी खुशी देखी नहीं गई। ब्रह्मलोक में जाता हूं तो ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ बैठे रहते हैं। कैलाश पर्वत में जाता हूं तो माता पार्वती के साथ भोलेनाथ बैठे रहते हैं। क्षीर सागर में आता हूं तो माता लक्ष्मी के साथ आप लेटे रहते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरी विवाह हो, मेरी शादी हो। आपने मुझे बंदर का चेहरा क्यों दिया? आपको मैं श्राप देता हूं कि मैं पत्नी के वियोग में अभी मैं बैठा हूं। आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। आप प्रकट होंगे इस पृथ्वी पर और आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर की ठोकरें खाएंगे। और उस पत्नी को ढूंढने में जो सहायक होंगे यह बंदर और भालू होंगे, जिनका चेहरा आपने मुझे दिया। श्री हरि नारायण नाराज नहीं हुए, क्रुद्ध नहीं हुए। बिहसे करुणायन, बिहसे हंसते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। चल कोई बात नहीं, तूने दे दिया श्राप, चल तेरे श्राप को मैं सही करने के लिए मैं जाऊंगा पृथ्वी पे। अच्छा किया, यहां पे कुछ टाइम पास करके मैं आ जाऊंगा पृथ्वी से। तो बिहसे करुणायन,
जो करुणा के सागर हैं, वह हंसते हैं और नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए और भक्तों के कल्याण करने के लिए श्री हरि नारायण रामावतार में त्रेता युग में माता कौशल्या और श्री दशरथ जी के यहां पधारते हैं। हरे कृष्णा।